नमस्कार, अंतिमबाजी में आपका स्वागत है। दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं और मैं हूं डिम्पी कालरा। तो आज मार्केट ने फिर से हरा निशान दिखाना शुरू कर दिया है। कल हमने आपसे कहा था कि मिहिर की बात मत सुनिए, 9000 के आसपास आपको बाजार टिकता हुआ दिख जाएगा। नहीं, ये नहीं कह रहा था, आपने ये बात बोला था कि मुझे डर लग रहा है 9000 टूट जाएगा। मैं इसलिए बार-बार से पूछ भी रहा था टूट जाएगा। मैंने कहा था कि ये डर लग रहा है जिस तरह का सीनियर। तो देखिए, अच्छी चीज़ है, चलिए अच्छा ही है। मैं तो खुश हूँ कि आपकी बात सही साबित हुई। और लेकिन जो सबसे बड़ा संकेत है मार्केट की रेजिलियंस का, एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू सी दैट स्क्रीन, कि यूके में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उसके बावजूद आप यूरोपियन मार्केट्स को देखिए, यूएस मार्केट्स को देखिए, रिएक्शन अब पता है इस मार्केट को फिलहाल गिराने की क्षमता किसी एक व्यक्ति में है। फिलहाल मोदी को छोड़ दीजिए, इसके अलावा ना बताइए, ट्रम्प। क्योंकि अगर उन्होंने जो सारे वादे किए थे, देखिए यूएस मार्केट्स में वो नर्वसनेस आपको दिख रही है हायर लेवल्स पे। उन्होंने जो सारे वादे किए थे ना, टैक्स कट्स होंगे, रिफॉर्म्स होंगे, अब तो मार्केट को ये डर है, वॉल स्ट्रीट को, कि वो हेल्थ केयर रिफॉर्म्स को लेकर पता नहीं उनके पास मैंडेट होगा या नहीं जब वोटिंग के लिए जाएगा ये मामला कांग्रेस में। तो वो सारी चीज़ें, मतलब वो ट्रम्प से ही आ सकता है मार्केट में डर। ठीक है, फैक्टर। चलिए, अब मोदी के बाद ट्रम्प की बारी, ये तो कह ही सकते हैं। लेकिन इस समय के आंकड़े क्या कह रहे हैं, यानी कि बाजार आज कैसे चला, क्या दिन भर में हुआ, एक बार ये भी देख लीजिए। 38 अंकों की बढ़त है 9060 के ऊपर। निफ्टी है, एक अच्छा साइन है, एक पुल बैक, एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक। हमने आपसे सोमवार को कहा था कि पूरा हफ्ता हो सकता है कंसोलिडेशन का हो, या चौथा दिन है। बाजार ने ना तो 9200 को ब्रेक किया, ना ही 9000 के नीचे आके टिका है। फिलहाल 2 दिन की गिरावट के बाद आज बाजार में फिर से शॉर्ट कवरिंग है। ये एक्सपायरी का फ्लेवर आपको थोड़ा दिखने लगा होगा। आज 15 शेयर्स का एडिशन की खबर और आ गई थी। इसके अलावा दूसरे जो पॉइंट है जो मार्केट में नोटिस हो रहा है, उसमें अगर आप देखेंगे तो कुछ हद तक फार्मा कंपनीज को छोड़ यहाँ पे हमने अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी है अक्रॉस द बोर्ड। आज एक एफएमसीजी के अंदर थोड़ा बहुत हमको दबाव बनते हुए दिखा। 9000 पे एक अहम सपोर्ट बाजार ने माना है और ये अभी तक प्रूव भी किया है। ये दूसरा पॉइंट है जो कि आज मार्केट के अंदर क्लियर होता हुआ दिखा। तीसरी अहम चीज़ थी एफएमसीजी के अंदर आज थोड़ा बहुत दबाव है, और कुछ एक फ्रंटलाइन कंपनी तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा सभी सेक्टर्स आज बाइंग देख रहे हैं। इंडिया विक्स में 1.5% की गिरावट, ये इंडिकेट कर रही है कि थोड़ी बहुत वॉलिडिटी रहेगी शायद, लेकिन वो रेंज के अंदर ही रहने वाली है, इसलिए घबराइए नहीं। आज जो सेगमेंट चले उसमें एविएशन चला, इंफ्रा चला, और कमोडिटीज़ के शेयर फिर से एक बार चलते हुए दिखे आपको। बिल्कुल। तो चलिए अब एक बार देख लेते हैं मार्केट का ब्रेथ। इस समय 9068 पर निफ्टी है, सेंसेक्स में भी 1/4% की बढ़त है। मिड कैप, स्मॉल कैप। अच्छी चीज़ ये है कि की इंडाइसिस जो हैं वो सारे ठीक होल्ड कर रहे हैं। आप निफ्टी बैंक को भी देखिए, एंड एडवांस डिक्लाइन ने आज अच्छा एक इंडिकेशन दिया है मार्केट को। ये जो इसका ऑलमोस्ट रिवर्स रेशियो हम देख रहे थे पिछले 2-3 सेशन से, तो वो अब सुधरा है, पलटा है, और ये अच्छी चीज़ है। मतलब बढ़ने वाले काउंटर्स जो हैं उनकी संख्या डबल है नुकसान वाले काउंटर से, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा। दैट्स अ गुड साइन। हमारे साथ नताशा शंकर हैं, राजेश सतपुते हैं, सुमित बगाड़िया हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। सो राजेश, सबसे पहले चलिए आप ही से शुरुआत करते हैं। ये जो आज स्ट्रेंथ मार्केट में देखने को मिली है, एंड थैंक्स टू द ग्लोबल मार्केट्स जहाँ पर संकेत अच्छे हैं, इसे आप एक्सटेंड होता देख रहे हैं क्या? बिकॉज 9050 आज कन्वीनियंटली और कॉन्फिडेंटली डिफेंड किया है मार्केट ने। वेरी ट्रू मिहिर। इनफैक्ट जो ऑप्शंस का डेटा भी यही सजेस्ट कर रहा था। आई वाज जस्ट लिसनिंग टू योर कॉन्वर्सेशन कि 9000 का जो लेवल है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवल है, और ऑप्शंस का डेटा जो आज के लिए है उसमें आप देखिए 9000 के जो स्ट्राइक है पुट में रफली 11 लाख शेयर ऐड हुए हैं। तो इसका जस्ट ये निकल के आता है कि अगर 9000 टूटेगा तब जाके मुझे लगता है एक्सपायरी के आसपास में अनवाइंडिंग दिखेगी, जो लोग पकड़ के बैठे पोजीशन को। तो मुझे लगता है कि टिल टाइम निफ्टी इज होल्डिंग दैट 9000 मार्क, वन शुड नॉट बी सो बेरिश। सो वी आर जस्ट सिंपली टेलिंग पीपल टू बाय सम प्रोटेक्टिव पुट। 9100 का पुट जो बाय किया है और 9000 का भी एक पुट बाय किया है, रफली 25 रुपए के आसपास मिल रहा है। सो वी आर नॉट कीपिंग एनी स्टॉप लॉसेस, दैट इज व्हाट द रिस्क वी आर कैरिंग टिल एक्सपायरी। ठीक है, आज कुछ एविएशन कंपनीज चल रही हैं, वो चार्ट तो आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, लेकिन पहले नताशा से ये पूछ लेते हैं कि ओवरऑल उनको कैसे लग रहा है मार्केट का स्ट्रक्चर। नताशा, आपकी रिकमेंडेशन क्या है? आपको बाजार कैसा दिख रहा है इस समय? ये 9000 से 9200 तक की रेंज में फंसा हुआ बाजार है, या फिर आइदर साइड किसी तरफ टूटता हुआ बाजार है? या तो ऊपर की तरफ जाएगा या फिर यहाँ से टूट सकता है नीचे की तरफ। तो इस समय
मार्केट रेंज बाउंड ही दिख रहा है। इनफैक्ट 9200 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है और 8900 ऑन द बॉटम। लेकिन इस समय भी अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखिए तो वो काफ़ी बेहतरीन रहा है। इनफैक्ट इन सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, कंजम्पशन, ऑटो एंसिलरीज, जो कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, इनमें काफ़ी बढ़िया स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जिससे कि एक क्लियर कट इंडिकेशन है कि स्टॉक स्पेसिफिक वैल्यूएशंस आर नॉट वेरी एक्सपेंसिव, एंड विच इज़ वाई wherever there is fundamental strength, you're seeing good buying coming in. चलिए इस बीच कुछ जो एक्शन वाला स्पेस है वो देख लेते हैं। एक तो PSUs जो है उसे आप देखिए, वहाँ पर अच्छा एक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो खबर है कि ऑलमोस्ट 12 PSUs ऐसे हैं विच कुड बी ऑन द ब्लॉक इमीडिएटली, तो उसका इम्पैक्ट हमने इनफैक्ट मार्केट खुलने से ही देखा था। देखिए ITI, स्कूटर्स इंडिया, एंड्रू यूल, STC, MMTC, ये सारे स्टॉक पर अच्छा मूव था। PSE इंडेक्स भी अब देखिए अच्छा मूव दे रहा है। फिर आप देखिए एविएशन स्टॉक्स को, इनमें सारे ही स्टॉक्स में अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। ITI आपने देख लिया होगा 20% ऊपर। जो एविएशन स्टॉक्स हैं उन सब में अच्छा बज़ है। सो स्पाइस जेट 10% ऊपर है, जेट एयरवेज 4.5%, इंडिगो 4.5%, इंडिगो की एंट्री भी है, हाँ एफएनओ में आ जाएगा, प्लेस हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। साथ ही कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर आज हमने अच्छा रुझान देखा है, नॉट नेसेसरीली स्ट्रेंथ, लेकिन अब जैसे HDFC को देखिए, ICICI को देखिए, इन सब में आज बड़ी बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हैं। अब हालांकि उसके बाद स्पेशली HDFC बैंक पर हमने देखा प्रेशर, लेकिन ये इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट का जो कॉन्फिडेंस है ना वो अभी भी लूज़ नहीं हुआ है। आपने राजेश एविएशन में कुछ ट्रेड किया क्या आज? देखिए स्पाइस जेट जो है वो हम लोग पोजिशनली रेकमेंड कर रहे हैं, एंड वी आज के लिए ऐसा मैंने पर्टिकुलर कुछ ट्रेड रिकमेंड नहीं किया, टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, बट यस वी आर होल्डिंग स्पाइस जेट। हमें लगता है कि स्पाइस जेट का जो मोमेंटम है वो अभी भी जारी रहेगा, और रफली इसका जो टारगेट दिखता है वो 118 का दिखता है ऑन ए पोजिशनल ग्राउंड। हालांकि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, बट बाय ऑन डिप करे तो ज़्यादा बेहतर है। एक स्टॉप लॉस मैं यहाँ पे सजेस्ट करना चाहूँगा, रफली 85 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे, अगर बाय ऑन डिप मिले तो ज़्यादा बेहतर है। टारगेट रहेगा 118 का। ठीक है। सुमित बागड़ी भी हमारे से जुड़े हैं। सुमित, एक बार आप पहले भी बता रहे थे कि सुजलोन चल सकता है, अब तो F&O में भी आ गया है। 31 मार्च से इसका सौदा भी मिल जाएगा, क्योंकि क्वांटम थोड़ा छोटा है ना, मतलब 19 रुपये का शेयर है, प्राइस थोड़ा छोटा है, तो उसका साइज़ बहुत बड़ा होगा। एक ही लॉट को मैनेज करना भी अपने आप में भारी हो सकता है। सुजलोन पे आपकी रिकमेंडेशन क्या है? अगर प्रिपरेशन करनी हो तो मैं एक बार इसका फ्यूचर आ जाऊँ उसके बाद इसमें उतरूँ, या फिर फ्यूचर आने से पहले भी ये शेयर 20 की रेंज को पार करके 22 ना टिक जाए? चिंता यहीं से ही है। अगर ये 22 लग गया ना तो मैं 3-4 रुपए की अपॉर्चुनिटी को खो दूंगा। वेल देखिए डिम्पी, ये आपने बिल्कुल मोटा मोटी सही कैलकुलेशन बताई है। ये स्टॉक एक अभी ऊपर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, हो सकता है शायद एक बार अटक जाए। आई थिंक इसका कन्विक्शन लेवल तो 20 रुपए का ब्रेकआउट आने के बाद ही देखने को मिलेगा। अभी ये रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, 19 रुपए 10 पैसे के आसपास ये अभी ट्रेड कर रहा है। अगर ये 20 का लेवल ब्रेक करता है कन्विंसिंगली, जो कि लगता है इस न्यूज का इंपैक्ट शायद इसके अंदर देखने को मिल सकता है, तो फिर ये स्टॉक इस बार 24 रुपए या फिर शायद 28 रुपए तक हमको देखने को मिल सकता है। आई थिंक एक बार के लिए जैसे ये रेजिस्टेंस के पास आ चुका है, तो 20 रुपए का लेवल टूटने के बाद हमको फ्रेश व्यू लेना चाहिए। यू नेवर नो, ये रेजिस्टेंस फेस करके यहाँ से वापस दबाव दिखा दे। इसके लिए फ्रेश बाय की रिकमेंडेशन 20 रुपए का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे टूटने के बाद ही रिकमेंडेशन होगा 24 रुपए से 28 रुपए के टारगेट के लिए। ठीक है निताशा, अभी ये महिर कह रहे थे कुछ सरकारी कंपनीज के अंदर जो सरकार विनिवेश की पटरी है ना उस पर बहुत तेजी से चल रही है। MMTC आप देख सकते हैं, ITI देख लीजिए, MTNL जिसपे तो खुद प्रधानमंत्री कार्यालय ने रिपोर्ट मांगी है विभाग से कि आप जल्दी से जल्दी इसके बारे में हमको जानकारी दीजिए। 6 हफ्तों का उन्होंने शायद समय भी दिया हुआ है इस पे। इन शेयर्स की वैल्यूएशन या फिर जिस जगह पर अभी चल रहे हैं, ये जस्टिफाइड हैं, ये महंगे हैं, ये सस्ते हैं, या बिल्कुल ठीक है विनिवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से? ये अगर आप निवेश के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो MMTC प्रॉबेबली इस लॉट में जो है वो सबसे अच्छा है। अगर आप MTNL इन स्पेसिफिक देखिए तो कंपनी का काफ़ी बार ये न्यूज़ आ चुकी है कि उनका वो BSNL के साथ मर्जर हो रहा है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन अभी तक उसमें ऐसा कोई ट्रैक्शन आया नहीं है। और अगर आ भी जाता है तब भी देयर आर अ लॉट ऑफ इश्यूज दैट द कंपनीज नीड टू एड्रेस कलेक्टिवली, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक ओवरहैंग रहा है और आगे चल के भी रह सकता है। तो विद इन द PSU स्पेस अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी लग रही है तो अमंग्स द नेम्स दैट यू टुक ऑफ कोर्स इज MMTC। तो MMTC पर आप नज़र रख सकते हैं। इस बीच
सुमित, निफ्टी बैंक में इस समय आप क्या ट्रेड रेकमेंड कर रहे हैं? इंडेक्स पर करें या फिर कोई स्टॉक फ्यूचर्स पर करेंगे आप इसे? देखिए मीर, हमने हमारे क्लाइंटों को निफ्टी बैंक के अंदर बाई की सलाह दी है। अभी जैसे ही ये 20,900 का लेवल तोड़ेगा, जो कि एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जो मुझे लगता है टूट जाएगा। जैसे ये टूटेगा तो हमको यहाँ से 200 से 300 रुपए का स्पॉट देखने को मिलेगा। हो सकता है वो कल के सेशन में ही हमको देखने को मिल जाए। आई थिंक इमीडिएटली बैंक निफ्टी जब तक 20,600 का लेवल नीचे में टूटता नहीं है, तब तक बैंक निफ्टी के अंदर बाय करके ही चलना चाहिए। 20,900 इंट्राडे रेजिस्टेंस है, वो टूटते ही हमको 21,200 तक का मूव देखने को मिलेगा और 21,500 तक भी ये रैली एक्सटेंड हो सकती है। तो बैंक निफ्टी के अंदर सबसे पहले तो बाई की सलाह रहेगी, इसके अंदर बाय करके चलना चाहिए। दूसरी तरफ स्टॉक स्पेसिफिक में कोटक बैंक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया हुआ है। फ्रंट लाइनर बैंक्स में कोटक बैंक के अंदर बाय करके चलना चाहिए। प्रेजेंट लेवल से 30 से 40 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है कोटक बैंक के अंदर। ठीक है, इस बीच में टाटा ग्रुप के कुछ आप शेयर्स देखिए। एक तो टाटा ग्लोबल, ये अच्छा चल रहा है और कुछ दिन पहले भी हमने आपको बताया था कि ये शेयर ऐसा है, अगर आप इसको पोर्टफोलियो में रख लेना या फिर एक पोजिशनल ट्रेड के लिए रखें इस एक्सपायरी तक में, तो आपको अच्छा रिटर्न दे देगा। हमने आपको ब्राज़ील की खबर भी इसके साथ जोड़ के बताई थी। आज ये करीब 4% और ऊपर आ चुका है। ये करीब 140 का था जब हमने आपको जानकारी दी, आज 150 का है। टाटा कॉफ़ी, इसके अंदर भी हमको एक सडन मूव आते हुए दिखा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक और शेयर है टाटा मोटर्स, ये भी दिन के उच्चतम स्तरों के आसपास आके ट्रेड कर रहा है। ये टाटा ग्रुप के सभी शेयर्स चल रहे हैं। राजेश, ये टाटा कॉफ़ी, टाटा ग्लोबल और टाटा मोटर्स, किसी एक में एक अच्छा पुल बैक किस में दिखेगा और स्ट्रॉन्ग पुल बैक? अभी शेयर तो चल रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग पुल बैक किस में है? देखिए, टाटा मोटर में शॉर्ट कवरिंग है। कल इसमें एक सेल सिग्नल जनरेट हुआ था, आज रिवर्सल है, तो उसमें शॉर्ट कवरिंग मुझे लगता है कहीं ना कहीं यहाँ पे फिजल आउट होगी। लेकिन अगर टाटा कॉफ़ी, टाटा ग्लोबल में से कंपेयर करना है तो मुझे टाटा ग्लोबल ज़्यादा बेहतरीन लगता है। इट रीज़न इज इसे जो इसका जो कंसोलिडेशन था, हम देखते थे रफली 146-47 का इसका एक रेजिस्टेंस था और रफली सपोर्ट 135 का था। इट क्लियरली इंडिकेट्स कि यहाँ से जो ब्रेकआउट मिला है तो मिनिमम मूव जो है वो 10 to 12 रुपीज़ की है। सो अगर आप यहाँ टेक्निकली प्राइस पैटर्न भी देखें तो इससे फ्लैग फॉर्मेशन और एक कंसोलिडेशन, तो मुझे लगता है कि इसका जो टारगेट बनता है मोटा मोटी वो रफली है 158 to 160। तो यहाँ पे भी अगर किसी को लॉन्ग करना है तो वन कैन गो लॉन्ग विद अ स्टॉप लॉस ऑफ से 146 और एक इनिशियल टारगेट लेके चलिए 158 का। इस बीच एक बार यस बैंक को देख लेते हैं। हमने अभी निफ्टी बैंक की बात की थी। यस बैंक इंट्राडे हाई की तरफ है, 3.5% ऊपर, और इसके जो QIP फ्लोट होने की खबर है, हालांकि पहले भी एक दो बार ये खबर आई है, लेकिन आप देखिए आज किस तरह का परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ इस पर देखने को मिल रहा है। आपका इमीडिएट टारगेट सुमित यस बैंक पर क्या है? देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स में सभी में एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। यस बैंक की अगर आप बात करेंगे तो आज के दिन ही इसने लोअर लेवल से 50 से 60 रुपए की तेजी दिखा दी है। इमीडिएट जो इसके 4 से 5 दिन पहले के हाई लगे 1550, वो लेवल टूटने के बाद हमें इसके अंदर 8 से 10% की तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 1650 से 1700 तक के लेवल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो लास्ट 4 दिन पहले का जो हाई लगा है वो निकलना जरूरी है। वो हाई है अप्रोक्सीमेटली 1550 के आसपास, टू बी वेरी प्रिसाइज। एग्जिट हाई है 1545.45। ये हाई निकलने के बाद हमको 8 से 10% की तेजी देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 1650 से 1700 के लेवल आने वाले कुछ ही हफ्तों में हमको देखने को मिल सकते हैं। तो यस बैंक के अंदर भी बाई की ही सलाह रहेगी।